हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर। तो गाइस, ये पूरा आपका रियल पेपर है, तो आपको इस पेपर में लास्ट तक बने रहना। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पता है आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का और आपका पूर्णांक है 80 नंबर। तो गाइस, बिना देरी किए हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सवेरी की तुलना की गई है खरगोश की आंख से, शेर की आंख से, बिल्ली की आंख से, कुत्ते की आंख से। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, विष्णु खरे, महादेवी वर्मा। चौथा क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, सिल्वर वेंडिंग पाठ के लेखक है मनोहर वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी, फणेश्वर नाथ रेणु। तो गाइस, यहाँ पे आपको हमने पूरे सही विकल्प दिखा दिए, आपको इसके आंसर भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है नागार्जुन, खालिस्तान के कवि है, तो इसका आंसर आपको गाइस पता ही होगा, आधुनिक काल के। बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद कर रहा है, तो गाइस इसका आंसर आपको पता होगा, चांद को पाने की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, काव्य के भेद खालिस्तान होते हैं, तो 2 होते हैं। चौथा है, बाजार में एक खालिस्तान है, तो बाजार में एक जादू है। यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले हैं, तो कुमाऊं के रहने वाले। गाइस, कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है, तो कथानक होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपको 7 नंबर की सही जोड़ी है, चित्रकार, संपादकीय पृष्ठ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद, मस्ती का संदेश, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको 7 नंबर का है, कविता का उड़ना कौन नहीं जानता। तो कविता का उड़ना चिड़िया नहीं जानती। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। भक्तिन के ओठ कैसे थे। तो गाइस, आपको पता ही होगा, भक्तिन के ओठ कैसे थे। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है, इस जरूर आपने पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम क्या है। 5वां, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। 6वां, समाचार लेखन के कितने प्रकार है। 7वां, 5 निपात शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 5वां गाइस आपका, सत्य असत्य। तो 6 नंबर का आने वाले, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। दोहा चौपाई का उल्टा होता है, तो गाइस इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। 6वां, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं। 6वां, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका गाइस। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, लिखिए। 7वां आपका, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है, अथवा कवि किस प्रकार के ज्ञान को भूलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाकाव्य की विशेषता लिखिए, अथवा खंड काव्य की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अविदा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए, अथवा लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बारिश के न होने पर गांव की हालत कैसी थी, अथवा काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। 12वां, राजभाषा की परिभाषा लिखिए, अथवा क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम से लिखिए, अथवा प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, अथवा सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, अथवा पत्रकारीय लेखन के बारे में लिखिए। निम्नलिखित बिंदु के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखिए। 2 रचनाएं काला पक्ष साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित बिंदु के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा जयंत कुमार का साहित्यिक परिचय लिखिए, और 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य प्रस्थान लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विवाह अनुभाव में अंतर लिखिए, अथवा आलम्बन विवाह उद्दीपन विवाह में अंतर लिखिए। निम्नलिखित आप पठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिख रहा है गाइस, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और जो नीचे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए।
पर्व का असली उद्देश्य क्या है लिखिए। परिमार्जित का समानार्थी शब्द लिखिए। अथवा है आपका गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बन गहरा, चीती जल नभ पर डाले हिंडोले, चरण चरण संचलन सुनहरा, और ऋषियों के द्वेष प्यारे भारत देश। तो उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हो, चीती शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गाइस यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप StudySoch.online वेबसाइट में जाके फ्री में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सौंदर्य बोध सहित लिखिए। तो आपको 4 नंबर का, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने छंकरत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अथवे का क्वेश्चन है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया के जाने। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष सहित लिखिए। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से इस गद्यांश को पढ़िएगा गाइस और फिर इसका सॉल्व करिएगा। गद्यांश को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है गाइस। अथवे का क्वेश्चन है, अथवे का गद्यांश भी आपको दिख रहा है गाइस। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो आपका 4 नंबर का आइए, अथवे में आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी देखने को। विद्यालय के प्रचार को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए, निबंध लिखिए। स्वावलंबन, भारतीय पर्वों का आनंद, स्वास्थ्य का महत्व, साहित्य और समाज, मेरी यादगार रेल यात्रा। तो गाइस आपको मैंने सारे क्वेश्चन दिखा दिए, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप StudySoch.online में जा सकते हैं, आपको फ्री में वहाँ पे आपका PDF मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन रिटर्न वाला भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।